हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन था आर एन टू आर एम, राइट। इस फंक्शन का हमने डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करा था, क्वांटिटी को डिस्कस करा था, ठीक है। और इसके कुछ पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हम डिफाइन करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली देख लिया था, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को बेसिकली हम कैसे डील करते हैं। एंड कुछ थ्योरम्स भी हमने देखी थी जो हमारे पास रिलेशन बता रही थी कि कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करते हो, राइट। ओके। एंड उसके बाद अगर बट ये कंडीशन तभी थी आपकी जब आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल था, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी वहां से रिमूव कर दोगे तो वी कांट से एनीथिंग, ओके। एंड सिमिलरली अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आपके पास हो जाए तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को बेसिकली प्रोडक्ट में काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमने देखे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने देखी थी, ठीक है। तो आज भी आपका स्पेशल लेक्चर है जो कि आपके पास फंक्शन ऑफ शेवरल वेरिएबल का ही टॉपिक है जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन थ्योरम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सपोज वी हैव अ फंक्शन आर एन टू आर एम। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था। एंड जहाँ पे ईच एफ जे बेसिकली फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल है, लेट्स से आर एन टू आर है, ओके। एनीवे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। बेसिकली अभी तक हमने जस्ट फंक्शन की बात करी थी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है आर एन टू आर एम, ठीक है, इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स इज अ मेंबर ऑफ आर एन, F1 F2 जितने भी कोडोमेन के आपके यहाँ पे टपल होंगे वहाँ तक आपको ले जाना है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करा था। फिर हमने इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव मैट्रिक्स आया था आपका एम क्रॉस एन ऑर्डर का, यहाँ पे कुछ पार्शियल डेरिवेटिव थे, ओके। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये फंक्शन आपका लीनियर हो जाए, ठीक है। अभी जस्ट मैं फंक्शन की बात कर रहा था आर एन टू आर एम, उसका मैंने डेरिवेटिव मैट्रिक्स बनाया था। द क्वेश्चन इज कि अगर ये जो फंक्शन है ये आपका लीनियर हो जाए, दैट मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो इस डेरिवेटिव एंड इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो वो हम अब देखने वाले हैं। तो सपोज थ्योरम बेसिकली क्या कहता है, अगर आपके पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इफ बेसिकली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप तभी बोल पाओगे इफ फॉर ईच एफ जे शुड बी लीनियर एंड कन्वर्सली इवन ईच एच जे आपका फॉर ईच जे एफ जे मस्ट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इनफाइनेटली टाइम। पहले इसको प्रूव करेंगे, देन न्यूमार्क में देखेंगे उसके डेरिवेटिव एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रिलेशन बन करके आएगा। तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो आपने लीनियर का बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ये प्रूव करना है इट इज लीनियर, तो हम इन सबको एक बार लीनियर प्रूफ कर देंगे। और ऑपोजिशन में अगर आप ये लेके चले लीनियर है तो आप एफ को प्रूफ कर दोगे। और आइडिया क्या है, क्योंकि आपको पता है ना एफ एक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो F1 F2 अप टू Fm। अगर ये सारे लीनियर हैं तो ये लीनियर होगा, अगर ये लीनियर है तो इट विल सिंपली इम्प्लाई ये सारे लीनियर होने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वन वे इज वेरी ट्रिवियल एक्सरसाइज, तो सेकंड वे के लिए आप ये देख सकते हो। तो लीनियर का डेफिनेशन क्या होता है, लेट्स से एफ एल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपने एल्फा ऑफ एफ एक्स प्लस एफ वाई ये प्रूव करना है। एल्फा इज एनी स्केलर। तो हमने हर एक कंपोनेंट वाइज फंक्शन पे ये एल्फा एक्स प्लस वाई यहाँ पे अप्लाई करा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट वाइज कर रहे हो, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है, अगर आप दोनों साइड से कंपेयर करोगे यहाँ से, तो ये किसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, क्योंकि दो टपल कब सेम होंगे, जब इनकी ईच एंट्रीज सेम होंगी। तो वो यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स ईच एफ जे इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एन, राइट। ओके। नेक्स्ट, एफ जे आपकी फंक्शन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हर एक जे के लिए। लेट्स से बीटा इज द बेसिस ऑफ आर एन, ओके। कोई भी वेक्टर आप आर एन से लोगे तो उसको मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसा कुछ करा था, दोनों साइड में ने ये एफ जे फंक्शन ऑपरेट करा, ठीक है।
एंड वी नो दैट एफ जे इज अ लीनियर। तो ये जो बेसिकली ये है, ये सारे स्केलर्स हैं। जब आप इसका सम ओपन अप करोगे तो यहाँ से जब करोगे x1 e1 प्लस x2 e2 और हर एक पे एफ जे ऑपरेट करोगे तो x1 x2 एंट्रीज स्केलर वाली बाहर आ जाएंगी। तो अंदर क्या बचेगा, लाइक से f1 जो भी आपका एफ जे e1 एफ जे e2 एफ जे e3 लाइक दैट। तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट स्केलर क्वांटिटी। इसको मैं कुछ नंबर मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका आई 1 to n वेरिएशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ जे है, दैट मीन्स F1 के लिए आप कैलकुलेट करोगे, F2 के लिए करोगे, F3 के लिए करोगे, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा है, इसको आप कुछ ए आई जे नंबर मान सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे ये जो एफ जे है ये आपके पास क्या निकल करके आ रहा है, दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन n वेरिएबल। तो जो सेकंड स्टेटमेंट था कि ये इन्फाइनेटली टाइम डिफरेंशियल होगा, वो यहाँ से ट्रू कर सकते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं, इन्फाइनेटली बेसिकली सी इन्फिनिटी फंक्शन होते हैं ना, सी इन्फिनिटी फंक्शन। ओके, तो जो हमारा ये थ्योरम था इस बार एक बार और देख लेते हैं। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, बेसिकली जब ईच एफ जे मस्ट बी लीनियर एंड कन्वर्सली इवन ईच एफ जे मस्ट बी इनफाइनेटली टाइम डिफरेंशियल फंक्शन। तो वही मैंने यहाँ पे प्रूव करा, बिकॉज यहाँ पे दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल आपके पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल होते हैं, इवन सी इन्फिनिटी फंक्शन होते हैं, राइट। एनीवे, तो एक रिमार्क देखते हैं। बेसिकली सपोज वी हैव अ फंक्शन आर इन टू आर एम विच इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कंडीशन इंपोज करी अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अभी जस्ट मैंने प्रूव करा एफ भी आपका इनफाइनेटली टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, बिकॉज ईच एफ जे अगर सी इन्फिनिटी फंक्शन है। और एफ को आप कैसे बना सकते हो, एफ को आप F1 अप टू FM बना सकते हो, अगर ये है तो भाई ये भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव मैट्रिक्स क्या होता था, ये आपका डेरिवेटिव मैट्रिक्स होता था जो जिसको हम जैकोबी मैट्रिक्स भी बोलते थे। लास्ट लेक्चर में हम उसको कवर अप करके आए थे, ठीक है। जहाँ पे डेल एफ जे का मतलब ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू x1 अप टू xn। और ये वाली क्वांटिटी किसके कोल आएगी, अगर डेल एफ जे का आप x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी क्वांटिटी आएगी, दिस वन। फिर ये वाली, तो वही सब कुछ वहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट वॉट, जब आप आई और जे को वेरिएशन कराओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये एंट्रीज मिलेंगी। दैट मीन्स एक मैट्राइसिस मिलेगा जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। इवन अगर मैं इसका x के साथ प्रोडक्ट करूं तो आपको क्या मिलेगा, ये दिस वन एंड इसका प्रोडक्ट ये आया आपका, क्योंकि दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ना, ठीक है। ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी ये आई, x इज अ n टपल, Rn से जो वेक्टर ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है। तो और ये वैल्यू किसका है, जस्ट अभी हमने देखा है ये वैल्यू एफ जे एक्स का है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, दिस इज एफ जे एक्स और ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स जब आप डी एफ ऑफ ए डी एफ इंटू एक्स कैलकुलेट करोगे तो एफ एक्स ही आएगा इटसेल्फ। मतलब ये हुआ, अगर आपका फंक्शन आर एन टू आर एम बेसिकली आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका जो डेरिवेटिव मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करोगे वो इटसेल्फ आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही देगा, ठीक है। इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू, बी केयरफुल। कंडीशन कब है, हर एक फंक्शन के लिए नहीं है जो आर एन टू आर एम है, ठीक है। ये तभी ट्रू होगा जब फंक्शन आपका लीनियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही फंक्शन मैंने यहाँ से ये फंक्शन कंसिडर करा जो कि इस तरह से डिफाइन है, यू कैन वेरी इजली चेक दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पे ये f1 का वैल्यू है, ये f2 का वैल्यू है। हमने इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करा, ये आपके पास आया, ठीक है। एंड जैसे इसका प्रोडक्ट करोगे आप वेरीफाई कर सकते हो ये इटसेल्फ आपका वो फंक्शन ही आ रहा है जो हमने लिया था। ये तभी ट्रू होगा जब फंक्शन शुड बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, अदरवाइज वी कांट से एनीथिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बेसिकली आ रखे हैं, ठीक है। और वहाँ पे थ्योरी से लिंक करके उनको दे रखा है, तो इन जनरल हमने इसको प्रूफ कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या फिर कहीं भी अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको कैलकुलेट करने का भी नीड नहीं है कि इसका जो बेसिकली डेरिवेटिव मैट्रिक्स आएगा वो इटसेल्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बनेगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मैप। ओपन मैप किसे कहते हैं, सपोज वी हैव अ फंक्शन आर एन टू आर एम, ठीक है। So is called a open map on U. U is an open subset of R, or we can say U is an open set in Rn.
ठीक है। इफ फॉर ईच वी सबसेट ऑफ यू, ठीक है, सच दैट वी इज ओपन, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी इमेज होगी वो भी आपकी ओपन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका पास कहलाता है बेसिकली ओपन मैप, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट इज ओपन मैपिंग थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है तीनों, ठीक है। एंड इन दोनों का लिंक करके हम इनवर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ेंगे अभी। तो सपोज वी हैव अ फंक्शन Rn to Rm such that use a subset of Rn and f is a continuously differentiable on Rn such that this df is on to हर एक एलिमेंट जो कि आप उस ओपन सबसेट से ले रहे हो जो कि आपका R का है, ओके। देन वी से एफ इज एन ओपन मैप। और ओपन मैप का मतलब क्या है, जस्ट लास्ट डेफिनेशन हमने देखा है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर केस भी हो जाता है, यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है अगर आर एन टू आर एम फंक्शन के लिए होता है। अगर आर एन टू आर एन ही हो जाए तो आपको पता है जो आर एन टू आर एन होते हैं वहाँ पे जो आप डेरिवेटिव मैट्रिक्स बनाओगे फाइनाइट, ये दोनों फाइनाइट डायमेंशन है ना, तो वहाँ पे ऑन टू इम्प्लाइज वन वन को करेगा, वन वन इम्प्लाइज ऑन टू को करेगा। दैट मीन्स इस केस में कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी कि यहाँ तक तो ठीक है कि f is a function from Rn to Rn such that use a subset of Rn and f belongs to C dash Rn, that means continuously differentiable on Rn such that dfa is non singular, that means जो आपने डेरिवेटिव मैट्रिक्स निकाला उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए हर एक a जो कि आप u से पिक कर रहे हो, देन f को आप ओपन मैप बोलोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ओपन मैपिंग थ्योरम कहती है। तो कॉम्प्लेक्स में इसका थोड़ा मतलब अलग होता है, ठीक है, जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डील करते हो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एस आई आर नेट, इनवर्स मैपिंग थ्योरम, ठीक है। कुछ लोग इनवर्स फंक्शन थ्योरम भी इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लोकली इन्वर्टिबल। बेसिकली ये जो थ्योरम है लोकली मीन्स ये एक इंटरवल में वर्क करती है, नॉट की थ्रू आउट डोमेन में वर्क करती है, ठीक है। तो बी केयरफुल। तो ये थ्योरम क्या कहता है, लेट्स से f Rn to Rn be a function such that it is a continuously differentiable function, okay, and a belongs to Rn such that df of a is non-zero, that means at the point a the derivative matrix of f should be non-zero, उसका determinant non-zero है, that means non-singular है। then we can always find u and v open sets in Rn such that a belongs to u and उसका जो इमेज होगा fa वो v का मेंबर होगा। एंड यहाँ पे तीन केस बनेंगे। फर्स्ट वन इज द फंक्शन u टू v इज बाइजेक्टिव, दैट मीन्स वन वन एंड ऑन टू, एंड द फंक्शन f इनवर्स v टू u एग्जिस्ट, दैट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड द इनवर्स इज ऑल्सो c1 फंक्शन, दैट मीन्स कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल फंक्शन। एंड थर्ड वन इज यहाँ से जस्ट हमने ओपन मैपिंग थ्योरम पढ़ा है, तो इस कंडीशन से हम ये भी बोल सकते हैं f शुड बी ओपन मैप। दैट मीन्स ओपन मैप का मतलब ये है अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाओगे इस u पे, इट शुड बी ओपन मैप, ओके। तो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, इस थ्योरम को एक बार अच्छे से देख लो, इसी के एप्लीकेशन पे आपके क्वेश्चन आ रखे हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो मेनली तो आपका ये इनवर्स मैपिंग थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ओपन मैपिंग थ्योरम एक बार और रिकॉल करा देते हैं, ओपन मैप का ये मतलब है, ठीक है। एंड ओपन मैपिंग थ्योरम ये बोलता है, एंड ओपन मैपिंग थ्योरम का यूज करके हमने ये थर्ड केस इसका यहाँ पे बनाया, ठीक है। बुक्स में देखोगे तो बुक्स में आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट मिलेंगे इनवर्स मैपिंग थ्योरम के, तो थर्ड वन मैंने यहाँ के कंक्लूजन से लिखा है, ठीक है, इसको कंबाइन करके लिखा है, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एंड वन मोर रिमार्क हियर फॉर द इनवर्स मैपिंग थ्योरम। तो रिमार्क क्या है, अगर आपका डेरिवेटिव मैट्रिक्स नॉन जीरो है, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर है, और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, देन f इज वन वन इन सम एनबीडी ऑफ ए। ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है कि एक एनबीडी में हम बात करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये नॉन जीरो है हर एक ए के लिए भी जो कि आर एन से है, तो वी कांट से कि f इज थ्रू आउट वन वन, और वी कैन से f इज थ्रू आउट बाइजेक्टिव, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होगा, इसका यही मतलब होगा f इज लॉकली इंजेक्टिव, दैट मीन्स लॉकली वन वन। तो बी केयरफुल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल उठाया आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ये फंक्शन आपके पास दिया है, दिस इज f1, दिस इज f2, एंड डेरिवेटिव मैट्रिक्स निकालोगे, बेसिकली सबको पता है डेरिवेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, लाइक डेल f ओवर डेल x1, यहाँ पे xy है तो डेल f ओवर
डेल वाई यहाँ पे 1 है, और सेकंड उसमें डेल F2 ओवर डेल एक्स एंड डेल F2 ओवर डेल वाई। दिस इज डेरिवेटिव मैट्रिक्स इन दिस केस। ये फाइंड आउट करा, ये बेसिकली आपके पास जब आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो ये e⁻a आएगा, ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। एंड यू कैन चेक, ये फंक्शन तो कभी भी नॉन जीरो नहीं होता है, इवन पूरे R² में नॉन जीरो नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये लॉकली इंजेक्टिव होगा, यानी कि 1 इन सम NBD ऑफ ए, ठीक है, पूरे R² की गारंटी नहीं आप ले सकते हो। वाई देखो, एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे चेक करोगे, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 2 पाई का वैल्यू चेक करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज साइन वाई इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई, इसलिए वो पॉइंट मैंने बना के लिखा है। एक्स अगर एफ एक्स वाई ये है तो आप इजिली चेक कर सकते हैं, एफ एक्स को सेम रखा, वाई प्लस 2 पाई का वैल्यू भी यही आने वाला है, तो दिस इज e⁻x, और y प्लस 2 पाई y के प्लेस पे पुट करोगे तो cos y इज ऑल्सो पीरियोडिक, सो दैट मीन्स ये सॉरी cos y आने वाला है, एंड सिमिलरली ये sin y आने वाला है। तो फंक्शनल वैल्यू सेम है बट पॉइंट सेम नहीं है, ये किसका डेफिनेशन बन जाता है? नॉट इंजेक्टिव, और वी कैन से नॉट 1 1, ठीक है। तो f आपका R² में 1 1 नहीं है, ये आपका एक NBD में 1 1 होगा, ठीक है। तो ये रिमार्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं एग्जाम में कि पूरे R² पे डोमेन पे लिख देते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। ओके, अब एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं आपके। तो क्वेश्चन ये है, ये भी आपका बेसिकली इनवर्स मैपिंग थ्योरम का ही के एप्लीकेशन पे है बेसिकली। तो आपको R² से R एक फंक्शन दिया है, तो ये पोलर फॉर्म में करके दे दिया, उससे कन्फ्यूजन नहीं रखना है। दिस इज R cos थीटा एंड R sin थीटा, ठीक है। तो ये आपका लाइक F1 है, ये आपका F2 है, दैट मीन्स वेरिएबल आपको R थीटा दे दिए हैं। तो जब आप डी ऑफ एफ ए बनाओगे या मैट्रिक्स जब आप बना रहे हो, तो डेल एफ ओवर डेल आर, डेल एफ ओवर डेल थीटा, ये R थीटा में हो जाएगा, दिस इज F1, ओके, डेल F2 ओवर डेल आर एंड डेल F2 ओवर डेल थीटा। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो cos थीटा एंड R sin थीटा माइनस, and this is r sin थीटा एंड r cos थीटा। तो जैसे ही आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे यहाँ से, यू कैन चेक इजिली, दिस इज नथिंग बट r, दिस इज नथिंग बट r, और r का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है, x² प्लस y² इन पोलर फॉर्म, ओके। अब आपसे क्या बोल रहा है कि देन फॉर विच ऑफ द ओपन सबसेट u ऑफ R² द गिवन बिलो, ये यहाँ पे आपको दे रखा है, f restricted to u, f restricted to u admits an inverse। ऑब्वियसली इनवर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? अभी ओपन मैपिंग थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट देख लो, कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये कंडीशन होल्ड होगी। दैट मीन्स आपको ये देखना है कि कहाँ पे ये आपका जो जैकोबी मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो आए। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर आप u को R² ले लो तो क्या पूरे में ये नॉन जीरो आएगा? दिस इज नॉट, क्योंकि R² में आपके पॉइंट होते हैं 0 0, बट 0 0 पॉइंट रखने पे तो ये क्वांटिटी आपकी 0 आ जाएगी, तो इसको नहीं आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। फिर थर्ड वाले में सेकंड में कह रहा है कि अगर वो सारे पॉइंट एक्स वाई रखने हैं जहां पे एक्स भी 0 हो वाई भी 0 हो, तो सिंपल देख सकते हो, अगर एक्स भी 0 हुआ वाई भी 0 हुआ तो x² प्लस y² स्ट्रिक्टली बिगर देन 0 होगा, इसका रूट भी बिगर देन 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसमें ये डेरिवेटिव मैट्रिक्स नॉन जीरो आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये कह रहा है कि वो सारे पॉइंट R² से लेने हैं सच दैट x² प्लस y² लेस देन 1। स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, इसको ऐसे 1 लगा दिया, कहेंगे कि दिस इज नॉन जीरो, बट नहीं, इस केस में 0 आ सकता है। अगर आप एक्स वाई को अगेन 0 0 पुट करोगे तो x² प्लस y² विच इज 0 विच इज लेस देन 1, इसका ये मतलब है। यानी कि जब ये डोमेन आप कंसिडर करोगे, इसमें डेरिवेटिव मैट्रिक्स आपका 0 आ रहा है, दैट मीन सिंगुलर आ रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि जैसे ही आपने x लेस देन -1 लिया, y लेस देन -1 लिया, तो 0 तो यहाँ से बाहर हो गया,
ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ऑलवेज नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू होंगी बट स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, बट जीरो कभी नहीं आएगा बिकॉज हमारे एक्स और वाई जीरो नहीं है। ओके, तो फोर्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। तो जब आप टू एंड फोर्थ ऑप्शन वाले ओपन सेट्स को ले लोगे आर स्क्वायर के, तो वहां पे आपको लोकली इन्वर्टिबल फंक्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये सारे आपकी सी एस आई आर की प्रॉब्लम है। अगेन देखो, जो भी अप्रोच कैसे करना है, जो भी कंडीशंस आपको गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो, देन उसको ट्राई करना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि एक फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया गया है आर क्यूब टू आर क्यूब, ठीक है, फंक्शन ये लिखा है जो कि मैं अगेन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थ्री है, इसको f1 कंसिडर कर लो, दिस इज f2, दिस इज f3, ओके। फिर एक सेट आपको दिया गया है, देखो इनवर्स मैपिंग थ्योरम का यूज करके आपका कहीं पे पॉइंट सेट टोपोलॉजी वहाँ पे, ठीक है, फिट कर देगा ऑप्शंस में, ये कुछ और भी कर सकता है, ठीक है, आपको पूरे सेगमेंट से अवेयर रहना है, ठीक है। तो जैसे कि ई यहाँ पे सेट दिया कि वो सारे पॉइंट एक्स स्क्वायर से ले रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सबसेट यू अराउंड दिस पॉइंट सच दैट द एफ रेस्ट्रिक्शन यू इज एन ओपन मैप। तो ऐसा आप कब बोल सकते हो, ओपन मैप की बात कब कर सकते हो, ओपन मैप की मैप बात हम तभी कर सकते हैं जब आपका डेरिवेटिव मैट्रिक्स शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, एंड फंक्शन शुड बी इन्फिनिटी फंक्शन, और सॉरी सी वन फंक्शन, यानी कि कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन, जो कि आपका फंक्शन ऑलरेडी है, बिकॉज वो जस्ट साइन एक्स और कोस एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट है विच इज ऑलवेज डिफरेंशियबल। इवन दिस फंक्शन शुड बी इनफाइनेटली टाइम डिफरेंशियबल फंक्शन, ओके। तो हमें तो वन टाइम ही चाहिए, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लूँ तो वहां से मुझे कुछ आइडिया लग सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे इस एक्चुअल सेट को देखना है। ओपन मैप आपको कब मिलेगा, जब आपका डेरिवेटिव मैट्रिक्स एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मुझे देखने हैं एक्चुअली। तो ई इज नथिंग बट वॉट, जहाँ पे आपका डेरिवेटिव मैट्रिक्स जीरो हो। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ कंडीशन आएगी, वो कंडीशन वापस उठा के इस ई में पुट करेंगे, और एक्चुअल में वहां पे से आपको एक सेट ई नजर आएगा कि ई एक्चुअल में दिखने में कैसा है, ओके। तो सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव मैट्रिक्स जैसे ही आप इसका कैलकुलेट करोगे, डी ऑफ एफ ए, वेयर ए इज नथिंग बट हियर x1 x2 x3, ओके। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वांटिटी आएगी डेल एफ वन ओवर डेल एक्स वन, फिर डेल एक्स टू, फिर डेल एक्स थ्री, फिर डेल एफ टू ओवर डेल एक्स वन, डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स थ्री, फिर थर्ड रो आएगी डेल एफ थ्री ओवर डेल एक्स वन, देन डेल ओवर डेल एक्स टू एंड ओवर डेल एक्स थ्री, ठीक है। तो ये आपका एफ वन है। तो जब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स वन ई टू दी पावर एक्स टू, राइट, क्योंकि ये ई टू दी पावर एक्स टू कोस एक्स वन है, तो फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन करना है, फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू करोगे तो ये एज इट इज रहेगा कॉस एक्स वन ई टू दी पावर एक्स टू, और थ्री के रेस्पेक्ट में करोगे तो जीरो, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हो। फिर एक्स टू ई टू दी पावर एक्स टू, एक्स वन यानी कि कॉस एक्स वन आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ई टू दी पावर एक्स टू साइन एक्स वन, दिस इज जीरो अगेन, एंड यहाँ पे जीरो जीरो एंड साइन एक्स थ्री, ठीक है। तो हमें डिटरमिनेंट चेक करना है, तो डिटरमिनेंट शुड बी, अगर हम यहाँ इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे, दिस शुड बी साइन एक्स थ्री, ओके, और e टू दी पावर एक्स टू यानी e टू दी पावर टू एक्स टू, अंदर आपका होएगा माइनस साइन एक्स वन स्क्वायर माइनस कोस एक्स वन स्क्वायर, तो माइनस को यहाँ ले लेते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स वन, एंड दिस इज वन। तो ये आपका डिटरमिनेंट आया साइन एक्स थ्री ई टू दी पावर टू एक्स टू, ओके। अब हमें ये देखना है कि ई सेट में हमने बेसिकली देखा क्या है कि वो सारे पॉइंट को कंसिडर करें जिसके अराउंड एक ओपन सबसेट बनाया, जिसके अराउंड एक ओपन सबसेट बनाया जहां पे
एफ रेस्ट्रिक्टेड, जब जहाँ पे मैंने एफ का रेस्ट्रिक्शन लिया यू पे, वो ओपन में एफ हो जाए, तो यानी कि मुझे वो देखना पड़ेगा डिटरमिनेंट कहाँ पे नॉन जीरो है। तो ये वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज नॉन जीरो होती है, ठीक है। अब साइन एक्स थ्री को देखो, साइन एक्स थ्री जीरो हो सकता है, कहाँ पे जीरो हो सकता है, इट विल, ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होएगा जब एक्स थ्री आपका एन पाई होगा एंड एन बिलोंग्स टू जेड। तो भाई एक्चुअल में आपका जो ई सेट आया, वो ई सेट आपका बेसिकली आर क्यूब आया, और आर क्यूब से कौन से पॉइंट आपको निकालने होंगे, कौन सा सेट आपको माइनस करना होगा, बेसिकली इन पॉइंट पे प्रॉब्लम हो रही है ना, इन पॉइंट से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी किसी पॉइंट से तो प्रॉब्लम है नहीं, यानी कि एक्स थ्री ये नहीं होना चाहिए। अगर एक्स थ्री ये हो गया तो डिटरमिनेंट आपका जीरो आएगा, एक्स वन एक्स टू पे कोई चेंजेस नहीं है, तो हमें एन पाई पॉइंट रिमूव करने पड़ेंगे, एन बिलोंग्स टू जेड। दिस इज योर ई सेट, यानी कि इसमें वो बात हो रही है, यानी कि जो डेफिनेशन ये लिखा है इसका मतलब ये है कि ई ये है सेट है। अब इसको देख के आप इजीली बता सकते हो क्या क्या होगा। कह रहा है कि पूरा आर क्यूब है, गलत है, क्योंकि एन पाई पॉइंट वहां से रिमूव कर रहे हो आप। इज काउंटेबल, दिस इज नॉट काउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल सेट, क्योंकि दिस इज अनकाउंटेबल, आर क्यूब इज अनकाउंटेबल राइट, और उसमें से आप काउंटेबल सेट को घटा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो अनकाउंटेबल रहने वाला है, तो दिस इज इनकरेक्ट। इज नॉट काउंटेबल बट नॉट आर क्यूब, दिस इज करेक्ट, क्योंकि पूरा आर क्यूब नहीं है, स्टिल ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। ओके, फोर्थ ऑप्शन को देखो, ये कह रहा है कि ये सेट जो आपने लिया, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट, तो दिस इज ट्रू, क्योंकि x1 x2 पाई बाई टू ये सेट है, x1 x2 बेसिकली आ रहा है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट ना, वाई, क्योंकि इसमें से x3 पोजीशन से सिर्फ n पाई रिमूव हुआ है, बाकी सारे पॉइंट तो यहाँ पे है, यहाँ पे पाई बाई टू भी है, यहाँ पे पाई बाई थ्री भी है, तो दिस इज प्रॉपर। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पाई बाई, देखो यहाँ पे एक पोजीशन फिक्स कर दी पाई बाई टू, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, एक्स थ्री पोजिशन से सिर्फ ये एलिमेंट रिमूव करे गए हैं, यहाँ पे पाई बाई टू भी पड़ा है, यहाँ पे पाई बाई थ्री भी है, सो दैट्स वाई प्रॉपर इंक्लूजन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दिस इज सबसेट, यू कैन वेरीफाई इजली, क्योंकि एक्चुअल में ई आपके पास ये है, और ई में से जो थर्ड पोजिशन है, लाइक जो एक्स थ्री है आपका, एक्स थ्री में से एन पाई पॉइंट को रिमूव करा गया है, तो दैट्स वाई इट शुड बी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस 3 एंड 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो सबसे पहले जो भी कंडीशन है उसको लिख लो। आपको गिवन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें लाइक सबसे इजी क्वेश्चन है ये अब तक का, जो भी हमने दो प्रॉब्लम करे उससे भी इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे। लाइक आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, जो थ्योरी वाले मैंने बताया, ये कैसे मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, अगर वो एनालिसिस थ्योरी का है तो डेफिनेटली कर लोगे। अगर रट्टा मारा है कि मैट्रिक्स ये होता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी को कम्प्लीटली एनालिसिस करना जरूरी होता है। आर क्यूब से आर स्क्वायर है भाई, एक फंक्शन है, एफ जीरो जीरो पे वैल्यू जीरो है, दोनों सी वन फंक्शन है, कहता है कि ए डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट दिस पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन पे जाओ, ऑलरेडी आपको डेरिवेटिव मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपने डेरिवेटिव मैट्रिक्स बनाया इस एफ का, ऑब्वियसली उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 × 3 आएगा, ये बात भी हमने लिख ली है, ठीक है। एक अनदर फंक्शन दिया है जी एक्स वाई जेड, which is xy plus yz plus zx plus x plus y plus z, ओके। ठीक है, फिर एक अनदर फंक्शन बना रहा है, एक h फंक्शन बनाया आर क्यूब से आर क्यूब, ठीक है। देखो अभी तक मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बताया, और h को कैसे डिफाइन करा, h को डिफाइन करा एफ जी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, आर क्यूब से आर क्यूब है, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे तो 2 है, बट ध्यान से देखो एफ आपको कैसे डिफाइन करके दिया गया है, आर क्यूब से आर स्क्वायर। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर कोई आर एन टू आर एम फंक्शन है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक f1 f2 अप टू जितने ये हैं एफ एम। तो भाई जो f फंक्शन है वो ऑलरेडी आपका इस टाइप का है, f1 f2, तो दिस इज नथिंग बट f1 f2 जी, राइट, और जी आर से आर फंक्शन है आपका। चलिए यहाँ तक की कहानी खत्म।
जो भी हमें गिवन है, अब आगे चलते हैं। In which of the following cases will the function h admit a differentiable inverse in the open NBD of 0 0 0? ठीक है, तो हमें बताना है कौन से केस में कि बेसिकली इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली इन्वर्स मैपिंग थ्योरम कब बोलती है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? जब डेरिवेटिव मैट्रिक्स शुड बी नॉन जीरो। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जब आप इस h का डेरिवेटिव मैट्रिक्स बनाओगे, लेट्स से डी ऑफ h एट दिस पॉइंट 0 0 0, ठीक है, तो डेरिवेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? डेरिवेटिव मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? ये 3x3 का होगा। पहली रो में क्या आएगा? F1 से रिलेटेड होगी, F2 से होगी, एंड दिस इज G। ओके, अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि A आपका मैट्रिक्स डेरिवेटिव मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है F का, तो ऑलरेडी ऑप्शन वाइज अब आपको जाना है, बिकॉज आप ये क्वेश्चन ही ऑप्शन वाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ए आपको ऑलरेडी दिया है। तो सबसे पहले मैं इस जी का वैल्यू निकाल लूँ, दैट मीन्स मुझे जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लूँ। यहाँ से ये बनेगा वाई प्लस जेड प्लस 1, और 0 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 0 पे वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली जी ऑफ वाई का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे एट दिस पॉइंट, ये 1 आएगा, दिस इज नॉट अ बिग डील। जी ओवर जेड, दैट मीन डेल जी ओवर डेल जेड एट दिस पॉइंट 0 0 0। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे वाई प्लस एक्स प्लस 1, दैट मीन्स ये भी आपके पास 1 आएगा। ठीक है, तो आपकी एक रो फिक्स हो गई, 1 1 1। आपने क्या देखना है, इसने कहा है कि किन चॉइसेस के लिए ये आपका बेसिकली इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जहाँ पे डी ऑफ एच यानी कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, इस मैट्रिक्स बनाने के लिए ये रो तो आपकी फिक्स हो गई, क्योंकि ये यहाँ से आई है। अब F1 F2 आपको ऑलरेडी दिया गया है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा अपने माइंड का भी यूज करना है, जो आपकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप पहला चॉइस लोगे ए, अगर आपने पहला चॉइस ए ये लिया, तो देखो यहाँ पे आप पुट करोगे 1 2 1 0 0 0, यानी कि ये F1 से रिलेटेड रो है, आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है। इस केस में तो अब जिस डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर कंप्लीटली रो आपके पास जीरो है, कंप्लीटली कॉलम जीरो है, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो इसमें तो आपको इन्वर्स नहीं मिलेगा, इसको आप देखते ही डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, ए चॉइस भी नहीं होगी। अगर आपने ये वाली चॉइस ली, यहाँ पे भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। अगर आपने यहाँ पे 2 2 2 फिल करा, 6 5 2 फिल करा, फर्स्ट और सेकंड रो एक दूसरे के मल्टीपल है। अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो दूसरे के मल्टीपल हो जाती है या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाती है, तो उसका डिटरमिनेंट थ्राउट जीरो होता है। तो ये वाला केस भी नहीं आप ले सकते हो, तो ये वाले ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन चेक कर लो। अगर आपने ये रखा 0 0 -1 0 1 0, इस केस में डिटरमिनेंट कितना आया? इसमें आएगा -1 0 -1, दैट मीन्स 1 आ गया, दिस इज नॉन जीरो। तो ये वाला केस ट्रू है। यहाँ पे h का बेसिकली डिफरेंशियल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इन दी एनबीडी ऑफ u, इन दी एनबीडी ऑफ दिस पॉइंट, जो कि आपका ओरिजिन पॉइंट दिया गया है 0 0 0। ओके, तो व्हाट अबाउट थर्ड? व्हाट अबाउट थर्ड? तो यहाँ पे रखा 4 2 4 0 3 2, तो इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेना क्या होगा। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, ठीक है, ये एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ओके, मेरा काम था आपको इसका अप्रोच बताना। ठीक है, डिटरमिनेंट जीरो आया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए काम है इसका डिटरमिनेंट चेक करना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स मैपिंग थ्योरम और इनवर्स फंक्शन थ्योरम इन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, बेसिकली एक दो क्वेश्चन और है, वो मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि वो सिमिलर हैं लाइक इस प्रॉब्लम के, तो उनको आप डेफिनेटली खुद से बना सकते हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, इनवर्स मैपिंग थ्योरम के जो भी क्वेश्चन आ रखे थे। एंड डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहता ही है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे आप। ठीक है, एंड कोई भी आपके पास डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे अपने डाउट्स को लिख सकते हो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। ठीक है, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है लेक्चर्स का, उसको प्लीज़ वहाँ पे शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि उससे मुझे भी पता लगता है आप लोगों को कितना डीपली समझ आ रहा है। ठीक है,
क्योंकि ये मैं ऑफलाइन लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ये मैं खुद की जितना डेप्थ में जा सकता हूँ वो कर रहा हूँ, बट स्टिल फिर भी अगर कोई गैप्स है आप लोगों को लगता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक रहता है, ठीक है, ऑन फीडबैक, तो वो आप प्लीज़ वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नई सीरीज़ कोई लेकर के आएंगे। ये 2 लेक्चर की सीरीज़ थी आपकी बेसिकली इनवर्स फंक्शन थ्योरम से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर आपको 3-4 से दिन बाद मिलेगा, तो कोई भी टॉपिक मैं उठा लूँगा जो भी हमारा इनकम्प्लीट है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टारगेट यही है, जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसको हम पहले कवर अप करें, ठीक है। तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं बेसिक्स, वो आपको क्लियर होने चाहिए। एंड जो भी टॉपिक आप खुद से पढ़ो, वो ऑलवेज स्टार्ट विद योर बेसिक्स। जब तक बेसिक क्लियर ना हो तो आगे मत जाया करो, ठीक है। प्योर मैथ्स में सिर्फ एक ही बात होती है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। इवन अप्लाइड से बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। अगर को थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, वो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कुछ ही क्वेश्चन बना सकते हो, अगर थ्योरी का नॉलेज नहीं होगा तो, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल अच्छा वर्क नहीं है, अगर नेट एग्ज़ाम हो भी गया समहाउ, बट पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, ठीक है। इससे नहीं बच सकते हो आप। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, फर्दर अगर आप रिसर्च में जाओगे तब भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे रखने पड़ेंगे। तो पढ़ना तो है, अभी पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, चॉइस आपकी है। एनीवे, बाय बाय, टेक केयर।